अगर आप एम्स दिल्ली से जुड़ना चाहते हैं और उसमें नौकरी करना चाहते हैं एज अ जूनियर रेजिडेंट, तो आपके लिए ना बहुत अच्छी खबर है। एम्स दिल्ली ने एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है और आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसकी amsexams.ac.in यहाँ पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए ना हम पूरी डिटेल बता देते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होनी चाहिए और साथ ही आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सब पर। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नेहा उपाध्याय और एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गई हूँ। नौकरी वाला ही वीडियो है जहां हम बात कर रहे हैं एम्स दिल्ली में जूनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, जो शुरुआत है ना एप्लीकेशन की वो हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 जून तक का टाइम है। उसके बाद आपको फॉर्म भरने का मौका तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो याद रखना है कि जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना और आपके पास अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले एजुकेशन की बात होगी तो आपने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हो कि आपको मेक श्योर करना है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो पासिंग वाला टाइम है ना उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है ना तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो वहीं अगर एज लिमिट की बात हो तो जैसा हमने आपको बता दिया है, जो मैक्सिमम एज है वो 40 से 50 ईयर तक रह सकती है। आप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। आप बस एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए और उसके बाद अपना एप्लीकेशन का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई आपने फॉर्म भी भर दिया है और आप एलिजिबल भी हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो कैंडिडेट्स को ना रिटन एग्जाम देने होंगे, 1, 2 और 3 तीन लेवल्स के एग्जाम होंगे। जो भी कैंडिडेट उन तीनों में सफल होंगे उन्हीं को इस भर्ती का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात है कि जो कैंडिडेट है ना उन्हें 25,000 रुपये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जमा करना होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ वो कैंडिडेट जिन्होंने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराया है और रजिस्टर किया है, सिर्फ वही सीट एलोकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अदर कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सीट एलोकेशन। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर वहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। अब आपको फटाफट से एक बार आइडिया दे देते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यानी कि amsexams.ac.in। उसके बाद ना आपको होम पेज पर रिक्रूटमेंट का लिंक दिखाई देगा, लिंक पर आपको करना होगा क्लिक। ठीक है, उसके बाद आपको एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको खुद को रजिस्टर करना होगा अपनी डिटेल लिखकर, और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको अपना फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जब आप अच्छे से भर ले, फिल कर ले, सारी डिटेल उसमें लिख दें, तब आप उसे सबमिट कर सकते हैं और इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्स दिल्ली जूनियर रेजिडेंट वैकेंसी 2024। कोई सवाल है, कुछ और आपको हमसे जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर आएंगे एक नई जानकारी, नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।